गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने मोटे अनाजों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने शस्य प्रारूप यानी जो क्रॉप सीज़न होता है वो पढ़ लिया था कि कौन सी फसलें हैं जो रबी की फसलें होती हैं और जो कौन सी फसलें हैं जो खरीफ की होती हैं। तो इनका जो समय अवधि होती है ये अलग अलग समय में बोई जाती हैं और अलग अलग समय में काटी जाती हैं। तो हमने गेहूँ और चावल पढ़ लिया था। आज हम मोटे अनाज पढ़ेंगे। मोटे अनाज हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि इनमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो अधिक होती है। तो मोटे अनाजों में जैसे ज्वार, बाजरा और रागी ये शामिल हैं। इनको मोटे अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में होता है। जैसे कि रागी में प्रचुर मात्रा में जैसे लोहा, कैल्शियम और बाकी जो पोषक तत्व है जिसे हम फाइबर भूसी बोलते हैं वो पाई जाती है। और क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है वो देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यानी गेहूँ चावल के बाद जो ज्वार है वो तीसरे नंबर पर आती है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है, यानी जहाँ पर अधिकतर नमी वाले जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ इनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके जो उत्पादक राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे बाजरा। बाजरा के लिए बलुआ और उथली जो काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, वो उपयोगी है। और इसके जो मुख्य राज्य हैं वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी जो है वो शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। तो रागी के लिए जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। अब ऐसे ही जो मक्का है यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में ही प्रयोग होती है और ये जो है ये खरीफ की फसल है। जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो मक्का है वो भी खाद्यान्न फसलें हैं जो चारे के साथ साथ जिसको मनुष्य खाता है। ठीक है। कुछ राज्यों में जो मक्का है वो रबी की ऋतु में उगाई जाती है और कुछ को खरीफ ऋतु में। मुख्य रूप से ये खरीफ की ही फसल है। तो हमारे जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उससे हम क्या करते हैं कि हमारे जो हाई यील्ड जो सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे क्या होता है कि जो हमारा जो इसका मक्का का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब हम पढ़ते हैं दालें। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोटीन की जो मात्रा है वो हमें दालों से ही प्राप्त होती है। तो जो भारत है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो शाकाहारी जो लोग होते हैं वो खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। हाँ, तो दालों में जो है वो अरहर यानी जिसे हम तुर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना, ये इनको हम दलहनी फसलें भी बोलते हैं। अब इनमें से कौन सी दालें खरीफ की हैं और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं, तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है ये वर्क। तो दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। क्योंकि ये फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की जो उर्वरता है, उनकी फर्टिलिटी है वो बनाए रखती हैं। तो इन फसलों को आमतौर पर हम जो इनकी जो रोटेटिंग है उस तरीके से बोया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जो हैं वो दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें कौन सी हैं? खाद्यान्न जो हम खाते हैं तो सबसे पहले आता है गन्ना। ये एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण यानी जहाँ का जो तापमान है थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, तो जहाँ मध्यम रहता है तो दोनों ही तापमान में ये उग सकते हैं। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस
तापमान और 75 सेमी से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में ये बोई जाती है। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर जो हमारी इरिगेशन जो फैसिलिटी है उससे हम इसको बो सकते हैं। इसे हम अनेक मिट्टियों में भी उगा सकते हैं। इसको बुआई से लेकर कटाई तक जो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको उगाने में। तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना बोया जाता है वो ब्राज़ील में बोया जाता है। पहले नंबर पर ब्राज़ील आता है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो ब्राज़ील में होता है गन्ने का, और उसके बाद आता है भारत में। तो गन्ने से हम चीनी, गुड़, खांड, सारी, शीरा ये सब बनता है। तो जो मुख्य राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ये गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब हम पढ़ते हैं तिलहन। तिलहन जिनसे हम तेल निकालते हैं जिन फसलों से। तो आपने बहुत सारे अब तेलों का उपयोग किया होगा, है ना, जैसे नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। तो ये सारे जो फसलें हैं वो तिलहन में गिनी जाती हैं। तो 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2017 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की फसलें बोई जाती हैं। यानी कि देश में जितनी फसलें बोई जाती हैं उसका जो 12% भाग है उसमें हम तिलहन की फसलें बोते हैं, जिनमें कि मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी ये भारत में बोई जाने वाली फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं, यानी खाई जाती हैं और खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सरसों का तेल है, उसका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन या प्रसाधन, यानी जो श्रृंगार का हमारा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी ये प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं जो मूंगफली है वो भी खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का जो आधा भाग है इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो सबसे जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? वो गुजरात है। और गुजरात के बाद जो राजस्थान, आंध्र प्रदेश यहाँ पर होती है ये। तो 2017 तक तो यही मुख्य उत्पादक राज्य रहे हैं। अलसी और सरसों ये जो हैं ये रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। ऐसे ही अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतु में बोया जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं, हम पढ़ेंगे हम प्लांटेशन क्रॉप, यानी रोपण जो फसलें होती हैं जिनको वो हम क्या करते हैं, बीजों के द्वारा नहीं, जिनको हम रोपते हैं। तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ यानी पीने वाला पदार्थ है। आप चाय सभी पीते होंगे, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के जो मालिक हैं वो भारतीय हैं, और जो चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। पाला रहित जलवायु जहाँ पर ओस या कोहरा ऐसे कोई भी वातावरण ना हो, तो वहाँ ऐसी जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। हल्की हल्की इसके लिए बारिश चाहिए, जिसे हम बौछार कहते हैं। चाय के लिए जो है बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो और इसके लिए जो श्रमिकों की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा श्रमिक होंगे तो वो सस्ते होने चाहिए, क्योंकि कोई भी मालिक है तो अगर ज़्यादा श्रमिक रखेंगे तो उनको सस्ते रखने पड़ेंगे, तो क्योंकि उनको फिर बाकी जो वेतन है वो ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा संख्या में होते हैं तो इसलिए सस्ते श्रमिक रखते हैं। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में है असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा
चाय उत्पादक देश था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय।